देखिए आज जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की बारी है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में हमने अभी दो लिखे हुए हैं यहाँ पर। एक फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है, ये px की वैल्यू है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके क्या है, ये जीरोज है अल्फा बीटा। जीरोज माने वैल्यू ऑफ x की दो वैल्यूज हैं। अब वो दो वैल्यूज उसने कहा है, पता नहीं है कौन सी वैल्यूज हैं, वो दो जो वैल्यूज हैं वो कह दिया है कि वो एक अल्फा है और दूसरा क्या है, बीटा है। इज दैट क्लियर? ठीक है। फिर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। किसकी वैल्यू फाइंड करना है इसमें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। दैट मीन्स इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो जब भी दो जीरोज और अल्फा बीटा की बात हो रही है तो मैंने एक ट्रिक बताया हुआ था, क्या फाइंड करना है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इसका क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। सबसे पहले क्या बताया मैंने, सम ऑफ जीरोज क्या होता है भाई, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या हो जाएगा, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये बी है, ये ए है और दिस इज सी है। आप जब सॉल्व करेंगे तो इसको प्रॉपर मैनर में, a इज इक्वल टू दिस, अरे भाई ऐसे कर लेना, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू, इधर देखिए c क्या, ये a होता है, ये b होता है और ये c की वैल्यू होती है। बिल्कुल जीरो लेवल से समझना है हमें, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर के बगल वाला जो होगा कोफिशिएंट होगा वो a होता है, x के बगल वाला होगा वो b होता है और खाली जो नंबर होगा वो c होता है। क्लियर है या नहीं? ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, c की वैल्यू 1, हमने वैल्यूज पिक की और चूंकि अल्फा बीटा जीरोस की बात कर रहा था, सो दैट्स वाई सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करना है हमें। तो सम ऑफ जीरोस क्या है भाई, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है, अभी निकाली मैंने, माइनस बी क्या है 5। या इसी को सम ऑफ जीरोस को हम दूसरे वर्ड्स में क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। ये 5 है तो ये क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया या नहीं? ठीक है, अल्फा प्लस बीटा हो गया। दूसरा क्या चाहिए हमें, अल्फा इंटू बीटा। यही होता है ना सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। वो क्या होता है, सी अपॉन ए। तो c की वैल्यू क्या है 1, a क्या है 5, तो दैट इज 1/5। दो वैल्यूज मिल गई। अब किसकी वैल्यू फाइंड करना है, ये याद रखना है ऐसे क्वेश्चन को। जब क्वेश्चन में आपको ये बोल दिया जाए कि अल्फा बीटा जीरोज हैं किसी पॉलिनोमियल के और कुछ वैल्यू, यहां पर वैल्यू बदलेगा, 1 अपॉन अल्फा पूछेगा प्लस 1 अपॉन बीटा पूछेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, कुछ भी XYZ पूछे, आपको स्टार्ट करना है पहले उनका अल्फा प्लस बीटा निकालिए, अल्फा इंटू बीटा निकालिए। फॉर्मूला इसका ये होता है अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है, C अपॉन ए। ठीक है, इसकी वैल्यू आपने ABC कहाँ से निकली, यहाँ से, ये वैल्यू प्लेस की, अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा इंटू बीटा निकाला। ठीक है, अब हम बात करना है किसकी, नाउ क्या निकालेंगे, नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी, हमको इसका यूज करना है। इसका क्या करना है, यूज, इसका यूज करते हुए ये कैसे निकलेगा भाई, कोई तो फॉर्मूला होगा ना। ये कौन से फॉर्मूले में आता है, क्या मैं इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, देखो ये वैल्यू कहां टकराती है, अभी आप भूल जाइए इसको, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। ये वैल्यू कहां आती है, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में आती है ना। क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पढ़ा होगा शुरू से। तो ये वही चीज़ है, यानी इसमें जो है अगर मैं इसको कहूँ, ये कहाँ आता है, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अरे भाई ab हो गया ना ये, ठीक है ना, वैसे ही समझ लो इसको, ये फार्मूला हो सकता है ये वाला। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये है ना वो वैल्यू, तो इसको इसके पास भगा दो तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा और ये इधर आएगा तो माइनस का 2 अल्फा बीटा। इतना आता है कि नहीं आता है, बोलो। ठीक है ना, ये होल स्क्वायर है। समझ में आई बात या नहीं? ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू को हमने इसकी तरफ भगा दिया। भाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर चाहिए ना, तो ये वैल्यू डिस्टर्ब कर रही है तो इसको उसी के साइड भगा दिया हमने। तो ये जो प्लस का था तो उधर जाएगा तो माइनस का हो गया।
तो ये पूरा ये हो गया, यानी ये वैल्यू जो आई ये क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आई ये किस क्या आई, तो यही चीज़ मैंने बताई कि इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। यानी हमें जो वैल्यू ये फाइंड करना थी एक्चुअली में उसको हमने किस में बदल दिया, इसमें। क्यों, इसलिए इसमें बदला बिकॉज ऑफ इसकी और इसकी वैल्यू का हमें यूज करना है और वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे और इनको रख देंगे हम। समझ में आई बात यानी। तो चले भाई, अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1, स्क्वायर लगा दीजिए 2, अल्फा इंटू बीटा कितना है भाई 1/5 रख दिया। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव पावर, इवन नंबर है तो पॉजिटिव, अरे -1 इंटू -1 क्या होता है, +1, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 2/5, एलसीएम ले लीजिए इसका, एलसीएम जब लिया तो 5, 1 इससे डिवाइड करते हैं 5 बार गया, 5 1 जार 5 माइनस 1 2 कितना आया भाई 3/5, हाँ या ना। ये क्या आया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस, फिर से वही चीज हो गई। अगर वहां नहीं समझ में आया तो यहां फिर से देख सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो को दोबारा प्ले करके सुन लेना, ये चीज फिर से समझ में आ जाएगी यहां क्या हुआ। फिर से मैं यहां पर बताऊंगा अभी क्या हो रहा है। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स, यानी अब पी एक्स ये है, पहले क्या था, ये था, यस और नो। फिर क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहां पर क्या करता, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, यहां पर एक नई चीज जोड़ दी उसने, के क्यों है, बिकॉज ऑफ यहां के है, काम वही करेंगे, क्यों, क्योंकि ये अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। समझ में आ रही बात। और सच दैट, इस तरह से, इस प्रकार से कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन में वही चलते हैं हम जरा, क्या होगा इसका सॉल्यूशन। मैंने क्या बताया, सबसे पहला काम इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, हाँ या ना। ये क्या होता है, नेगेटिव b/a, ये क्या होता है फॉर्मूला c/a, ठीक है। यहाँ पर a b c की वैल्यू चाहिए तो भाई तुरंत इसके बगल वाली जो वैल्यू, देखो यहाँ पर इसके बगल में 5 था तो a था, इसके बगल में कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा भाई a = 1, यस और नो। b क्या होगा, x के बगल वाला ये वैल्यू, तो b क्या हो जाएगा इसमें -6। c क्या होगा, c खाली नंबर है, वो क्या है यहाँ k। क्या मेरी बात आई समझ में, c a b c तीनों मिल गए हमें। अब क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, नेगेटिव b क्या है भाई, नेगेटिव खुद का 6 है ये, और a क्या है भाई 1, तो क्या हो जाएगा, दैट इज +6, ठीक। c क्या है भाई k, a क्या है 1, दैट इज k। क्या ये सही है, ठीक है ना। अब इसमें जो वैल्यू चाहिए जिसका हमको यूज करना है वो क्या है, नाउ क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40। अब भाई इसका फिर से हमें देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया, तो इसकी जगह एक चीज याद रखो कि क्या करते थे हमने, ऊपर क्या किया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसकी जगह पर हम ये रखते थे या नहीं, क्यों रखते थे, बिकॉज ऑफ ये वैल्यू हमको कहां से मिलती है, यहां से मिलती है। ये आपको क्वेश्चन में नहीं करना है, ये हिस्सा ब्लैक वाला, ये मैंने जो सर्कल किया हुआ है ये हिस्सा आपको क्वेश्चन में नहीं करना है, ये केवल समझने के लिए है कि ये जो वैल्यू आई, ये इसको बदला हमने इसमें, ये कहां से आ रही है, ये वहां से आ रही है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहां मिलेगा आपको, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में मिलेगा ना। तो ये इसको हमने ओपन किया, हमको इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये क्या होगा, इसके इधर जाएगा तभी तो ये वैल्यू टकरा रही है, हमें नहीं आ रहा है समझ में, ठीक है। तो इसको हम इधर लेके आए, क्या ये वही चीज लिखी हुई है, ठीक है, और इक्वल 40 है, यस और नो, इज दैट क्लियर। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है भाई, अल्फा प्लस बीटा है 6, ध्यान से देखो 6 है, स्क्वायर लगा है, ये लो भैया लगा दिया, -2 अल्फा इंटू बीटा क्या है भाई k, मल्टीप्लाई है तो ये देखो 2k बन गया,
इज इक्वल टू 40। अब ज़रा इसको हमें मालूम है कि ये क्या हो जाएगा 36, 2k इज इक्वल टू 40। क्या ये सही है? अब इसको मैं इधर लेके चलता हूँ, ठीक है ना, जगह थोड़ा सा ये स्लाइड में कट सकता है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें ये क्या हो जाएगा, अब हमें k की वैल्यू फाइंड करना है। ये कैलकुलेशन आते हैं कि नहीं? इसको क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे उधर, इसको लाएंगे 30, नंबर के पास जाएगा और k उधर जाएगा, ये तो पता है ना आपको। तो क्या किया मैंने 2k को उधर भगा दिया तो ऐसे आ गया RHS साइड में, तो प्लस का हो गया ये, और 40 को इधर लाऊंगा तो निगेटिव का होगा। तो क्या था यहाँ पर 36 माइनस ऑफ 40। क्या ये सही है? इसको दोबारा से सही कर लो, -40 इज इक्वल टू 2k, यस और नो। यहाँ क्या बचा, -4, दैट इज k इज इक्वल टू 2k हो गया, और ये -4 डिवाइड बाई 2, तो वैल्यू क्या मिली k की, -2 इज योर आंसर। क्या ये समझ में आया सभी को? तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को थर्ड वाले को बताते हैं। एक्चुअली में ये क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये चल रहे हैं, पहले के 2 बताए हैं और लास्ट के ये 2 हुए हैं, ठीक है ना। अभी कुछ और भी बताता हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, कभी कोई 2017, 15 ऐसे आए हुए हैं, ठीक है ना। तो मेरा क्वेश्चन ये थर्ड नंबर पे, द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px passes through the points this and this। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ मैंने क्या बताया था, पैराबोला, ऐसे में भी होता है, ऊपर की ओर स्पैन होगा और नीचे की ओर भी होगा, ठीक है ना। पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, किस किस तरीके से स्पैन होते हैं क्वाड्रेटिक के, क्यूबिक के, लीनियर पॉलिनोमियल के, सारा डिस्क्राइब किया हुआ है मैंने, ठीक है ना, वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये सारे जो हैं किस में है, ये पॉइंट से पास होते हैं। कौन सा, ये जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, इन पॉइंट से होकर गुजरता है, पास होता है। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करना, जीरोज मींस क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स। अब ग्राफ से कैसे निकलेगा भाई वैल्यू ऑफ एक्स? तो मान लीजिए ये ग्राफ है, तो x की वैल्यू कहां निकलेगी, x की वैल्यू क्या होगी भाई, जो x एक्सिस पर लाई करेंगे वही तो होगी ना x की वैल्यू। भाई x एक्सिस पे जो पॉइंट्स होते हैं, 9th में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, x एक्सिस पर जो पॉइंट्स जो कोऑर्डिनेट लाई करते हैं उनका एबेसिसा जो होता वही तो होता था ना x एक्सिस पर वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर आप देखें जरा, एक एक पॉइंट देखते जाएं, -6,0, ये वैल्यू x एक्सिस पर होगी, x एक्सिस पर होगी या नहीं होगी, बोलो, इधर होगी, ये नहीं होगी ना, क्योंकि x एक्सिस 0 है, यानी y पर एग्जिस्ट कर रही होगी ये वैल्यू, ठीक है। ये क्या है, ये कहीं पर क्वाड्रेंट में होगी, इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, ये वैल्यू दोनों पॉजिटिव है ना, तो इधर होगी ये वैल्यू, ठीक है ना। 9th को थोड़ा सा रिकॉल करो। और ये वैल्यू क्या होगी, ये भी तो x एक्सिस पर होगी, मींस यहां कहीं होगी 6,0 और ये -6,0। तो यहां पर जो जीरोज होंगे तो x की वैल्यू कहां पर है, एक ये वाली है, ये वाली है x एक्सिस पर, और ये वैल्यू है x एक्सिस पर, ये वैल्यू x एक्सिस पर है, और ये वैल्यू x एक्सिस पर है, ठीक है ना। तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं इनमें x की वैल्यू क्या है, इधर -6 है, दूसरी क्या है 6, तो कहीं कोई ऑप्शन है, हाँ ये है ऑप्शन। तो दैट्स वाई आवर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ में आ गई बात या नहीं, ठीक है। बेसिक तौर पर ये क्वेश्चन हमको पहले लेना चाहिए, ये क्वेश्चन बाद में लेना चाहिए, ये अब और अच्छे तरीके से क्लियर समझ में आ जाएगा। क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोज, ये ग्राफ दे देगा आपसे और 4 ऑप्शन दे देगा। नंबर ऑफ जीरोज मैंने बताया, नंबर ग्राफ बनाओ, एक्स एक्सेस को जितने पॉइंट पर कट करेगा, भाई ये तो एक्सेस है ना, ये क्या है, ये एक्स एक्सेस है, और ये क्या है, वाई एक्सेस है। तो ये क्या है, ग्राफिकल लाइन है, ये कितने पॉइंट पर कट कर रहा है एक्स एक्सेस को, एक पॉइंट पर और दूसरे पॉइंट पर। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए भाई, 2। जितनी जगह कट करेगा एक्स एक्सेस को तो उतने ही तो जीरो होंगे। अब जीरोस कौन से होंगे, कौन से, वही है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस क्या होंगे, तो एक्स एक्सिस को कहां पर, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो, क्या होगा -2,0, इसका क्या हो जाएगा 1,0, ये तो आता है ना 9th में। तो x की वैल्यू ये है, इधर x की वैल्यू ये है, तो क्या हो जाएगा भाई -2,1। क्या मेरी बात आई समझ में या नहीं, अच्छी तरीके से, बस यही है, ठीक, हाँ।